मैं ठीक नहीं हूँ नजमी। उसने हम जुदा हो गए। उसने मुझे छोड़ दिया। सुने, तुम्हें फौरन वापस आना होगा। तुमने सुना लैला, उमर और डेफनी एक साथ। लैला वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, भाई है यार वो मेरा। अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे और भी ज्यादा मजबूत रहना चाहिए। लैला, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मेरा भाई है लैला। ओह, सिनान, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने सब कुछ सोचा, लेकिन मुझे ये वजह समझ में नहीं आई कि वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मैं जाकर डेफनी से बात करूंगा। उमर, अगर तुम्हें वजह पता होती तो क्या तुम उसे जाने देते? नहीं, या शायद हो सकता है हाँ। मुझे नहीं मालूम सिनान, पता नहीं मुझे। देखो, तुम्हें लगता है कि तुम उसका जवाब सुनने के बाद किसी नतीजे पर पहुंच जाओ। तुम किसी दूसरे मसले में फंस सकते हो, तुम्हें पता है ना? सिनान, क्या तुम कुछ जानते हो? देखो, मुझे बताओ। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ से हर चीज सोचने की कोशिश कर रहा हूं उमर। दोस्त इसी दिनों के लिए होते हैं, है ना? बस मुझे जाना है। ये सब कुछ इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। किसी को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता। हम नहीं जानते कि आसान है या नहीं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो चली गई। लेकिन ठीक है, अगर तुम बात करना चाहते हो तो उसके नजरिए से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं तो तुम गलती कर बैठोगे, ना चाहते हुए भी तुमसे खता हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उमर, हाँ, अपना ख्याल रखना, अकेले मत रहना। जब दिल करे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उमर, उमर आ गया यार। डेफनी, क्या हो गया है तुम्हें? उमर बाहर है। नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर तुम जागोगी तो कहीं वो ना देख ले तुम्हें। या अल्लाह, क्या वो सच में आ गया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती।
बकवास मत करो, वो आदमी दरवाजे तक आ गया है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकती। मैं क्या बताऊंगी उसे, क्या कहूँ? डैफ्नी, मेरी बात सुनो, नीचे जाओ और इंसानों की तरह बात करो जाकर। हाँ ठीक कह रही हो, चलिए तो मैं जाती हूँ। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या हाँ। होगा। हाँ ठीक है। जाओ, भागो। बहुत खूब, जल्दी जाओ। डेफनी, तुम ठीक हो? चला गया, चला गया वो। Öyle gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. तो फिर ये बात है डेफनी Küçücük bir kum tanesisin. कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती अब। Önemli hissetsen de सही, küçük मैं चला gibi जाता हूँ। gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. चाचा आप? कैसे हो? अंदर आ सकता हूँ? जी आइए आइए, आपका अपना घर है। और बताओ, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, जानते हैं ना आप। जानता हूँ। चाचा आप भी मुझे यहाँ तसल्ली देने ही आए ना? हाँ भी और ना भी, मेरा मामला भी थोड़ा टेढ़ा है। सोच रहा हूँ आज रात में यहीं रुक जाऊँ तो अच्छा होगा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि मैं और तुम्हारी चाची अलग हो गए हैं। क्या? बताएं चाचा, ऐसा क्यों? बात दरअसल ये है कि कुछ मामलात में हमारे ख्यालात बिल्कुल ही अलग अलग हैं। चाचा ये सब अच्छा नहीं हुआ, मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। आप लोग 30 साल से शादीशुदा हैं, मुख्तलिफ ख्याल का क्या मतलब? ऐसा ही है। अच्छा होगा इस बारे में तुम मुझसे कुछ ना पूछो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा। अभी रहने दो। ठीक है। बस आज रात मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे अब करना क्या है। समझ गए? सब कुछ ठीक हो जाएगा चाचा, टेंशन ना लें।
हाँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुन सकता हूँ डेफनी के बारे में। चाचा इस बारे में बात मत करें, खास तौर पर उस डेफनी के बारे में जिसने मेरा दिल तोड़ा है। देखिए मेरा दम घुट रहा है उसका नाम सुनने से भी। मैं बाहर जा रहा हूँ चाचा। हाय अल्लाह, कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ये। समझ में भी तो नहीं आता ना कि मैं क्या करूँ इस सब का। काश ऐसा होता, हमारे पास हर बात का जवाब होता। निहान, हम्म। मुझे कसम से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कसम से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या मैं कभी अपनी जगह दोबारा ले पाऊंगी? मुझे नहीं लगता। मतलब मोहब्बत से पहले और मोहब्बत के बाद भी एक चीज होती है। तुम सही कह रही हो, खत्म हो गया सब। इस तरह तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। करिए कॉल नरमीन मैडम, करिए कॉल। आप भी करिए बिल्कुल, क्योंकि मैं वजाहत दे सकती हूँ ना। क्या होगा, आपको भी दे दूंगी। उठा लो फोन, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर दे। जी नरमीन मैडम। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ, नीचे आओ। क्या? मेरे घर के सामने? 5 मिनट में नीचे आ जाओ। लानत हो तुम पर नरमीन मैडम, घर के सामने खड़ी है मेरे यार। उमर ख्वाब जरूर हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। कसम से हाथ में तलवार लेकर मेरा इंतजार कर रही है। वो क्या करूंगी मैं? छोड़ो मत जाओ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो ना मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मेरी दोस्त ही नहीं लगती तुम। आज तो तुम्हें मेरी हर बात ही बुरी लग रही है। तुम्हें जाना है तो जाओ। हाँ ठीक है, चली जाती हूँ मैं, जाती हूँ, जा रही हूँ। जी मैडम। कहाँ थी तुम? हर कोई तुम्हारी तलाश कर रहा है। मुझे भी तो पता चले सिंड्रेला काम क्या कर रही थी। नरमीन मैडम, मुझे उमर से मोहब्बत हो गई है। तो क्या उमर को तुमसे मोहब्बत है? कितनी मोहब्बत है? इतनी इतनी कितनी मोहब्बत है? उमर को जब पता चलेगा कि तुम्हारी फीलिंग्स एक ड्रामे की वजह से पैदा हुई, तो फिर क्या उमर तुमसे मोहब्बत करेगा? तो जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मोहब्बत करने के लिए, तो फिर क्या वो तुमसे मोहब्बत करेगा? क्या हुआ? क्या तुम रोने वाली हो? मुझे बात खत्म करने दो, फिर तुम अंदर जाकर रोना, क्योंकि मैं परेशान आ गई हूँ तुम्हारी इन रोती आंखों से। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा है। रोना बंद नरमीन करो। मैडम, मेरी बात सुनो। हम गिरे फिर उठे, मसले भी हुए हमारे साथ, लेकिन फिर हम कामयाब हो गए। देखो लड़की, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम कल काम पर जाओगी। क्या मतलब आपका? मेरी बात कान खोल के सुन लो। कल सुबह तुम हील्स पहनकर ऑफिस जाओगी और अपना काम करोगी। समझ गई तुम? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? मैं उमर से नहीं मिल सकती, समझिए आप। मतलब मैं उससे मिलना ही नहीं चाहती हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया है नरमीन मैडम। ऐसी आसानी से कौन है जो भाग पाया है जो तुम भाग जाओगी? तुम पैसे ले चुकी हो और तुमने वादा किया था। हमने डील की थी, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। आप ये क्यों कर रही हैं? हाँ, मेरा दिल कर रहा है इसलिए। मुझे मेरे पैसे दे दो, बात खत्म हो जाएगी और फिर हम जो तुम चाहोगी वो बात कर सकेंगे। अब बोलो क्या इरादा है? नरमीन मैडम प्लीज। डरती हो कि कहीं तकलीफ ना हो? जिंदगी इसे ही कहते हैं मेरी जान। क्या औरत है यार। डेफनी, कहाँ थी तुम बेटा? नानी मुझे गले लगा लीजिए, मुझे कभी मत छोड़िएगा, ठीक है? हाय मेरी बेटी। सब ठीक है ना? तुम कहाँ थी? भाई कह रहा था तुम ठीक हो। तब ठीक थी मैं। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं, रंग भी उड़ गया है। किसने रुलाया तुम्हें? नानी, आपने क्या क्या किया जब मैं यहाँ नहीं थी?
अच्छा तो तुम बात नहीं करना चाहती। क्या किया आपने, बताइए ना। नेहान की अम्मी के साथ कैसा रहा आपका, जमी आप दोनों की? डेफनी, क्या बात हुई? बताओ मुझे। माफ कीजिएगा आंटी, मुझे मैं ऐसे ही अचानक से आ गई। हाँ वो नानी, मैं और नेहान अकेले बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आकर आपकी सारी बात सुनूंगी, ठीक है ना मेरी नानी? ठीक है, समझ गई। मेरे सामने तुम लोग बात नहीं करना चाहती। नरमीन मैडम से क्या बात हुई? वो मुझे कंपनी वापस जाने का कह रही थी। तो तुम इस खेल में जितना पढ़ोगी उतना ही परेशान होगी। इस औरत से कब जान छूटेगी तुम्हारी? क्या ऐसे कोई रोक नहीं सकता? रोक सकता है। कौन? मैं। तुम? हाँ, मुझे उमर को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि सब कुछ जानने का हक है उसे। डेफनी, तुम्हें पता है इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। नहीं यार, मैंने फैसला ले लिया है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। जो भी होगा मैंने कबूल कर लिया है पहले से ही। सही कह रही हूँ, लेकिन क्या उमर तुम्हारी बात सुनेगा? वो इस वक्त गुस्से में होगा। हाँ, पता नहीं मुझसे मिलना चाहता भी होगा कि नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह मैं उमर से बात कर ही लूंगी। वैसे भी अब तीर कमान से निकल चुका है। मुझे याद आ रही है, लेकिन मैं जानती हूँ मैं पागल हो गई हूँ। उफ, कल भी ऐसे ही चला गया था। उफ, अब मैं क्या करूंगी? क्या उसे कॉल करूं? कॉल करके कहूंगी क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम ड्राइवर रहो, लेकिन तुम्हें रहना होगा। हाय, मेरी हालत ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं बकवास कर रही हूँ, शायद बकवास। उसे मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढती हूँ मैं। क्या हालत हो गई है मेरी। आय। ओह, गुड इवनिंग। इस्माइल, शायद हम काम की बात करेंगे। मैं बोलो, सुन रहा हूं। बोलो, चुप ही रहना है क्या? नहीं। तो फिर आ जाओ। ये मैंने क्या कह दिया? इस्माइल, काट दिया?
derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. मुझे नहीं पता कि क्या होगा। खैर, हम तो बस दिल पर हाथ रखकर खड़े ही रह गए। देखते हैं। सुनो, मैं जब शाम को वापस आऊंगा तो बहुत बुरे हाल में होऊंगा, तो तुमको मुझे संभालना होगा, ठीक है ना? उसी हिसाब से तैयारी कर लेना। चलो बाय। डेफनी, गुड मॉर्निंग सिनान सर। गुड मॉर्निंग। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं जानता हूँ डेफनी, मुझे सब पता है। उमर हो तुम। मतलब उमर ने आपको बता दिया? उमर ने बता दिया। और कौन बताएगा? और किसे पता होगा कि तुम दोनों अकेले गए हो? आपके सबसे करीबी दोस्त को तकलीफ हुई इसलिए नाराज हैं आप? क्योंकि मेरे सबसे करीबी दोस्त को तकलीफ हुई है। नहीं नहीं, यह आपकी कहानी है। समझ गई मैं, आप नाराज हैं। डेफनी, मुझे अब ये नहीं पहनना चाहिए। अरे ऐसा मत करिए नहीं, सिनान सर, नाराज होने प्लीज। की वजह से नहीं, बल्कि अब तुमको इसकी जरूरत है। यकीन मानो, मुझसे ज्यादा तुम्हें ख्वाब देखने की जरूरत है। क्या उमर को आपने बताया कि मैं क्यों गई थी? उसको कैसे बता सकता हूँ? मुझे खुद नहीं पता। आपको कैसे नहीं पता सिनान सर? सब कुछ साफ तो है। क्या आपको नहीं पता कि नरमीन मैडम क्या खेल खेल रही हैं? और अगर उमर को पता चल गया कि मैं ये सब कर रही थी तो वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। और अब मुझे कंपनी वापस आना पड़ेगा। क्योंकि नरमीन मैडम। हाँ पता है, कर्ज जो लिया है। बिल्कुल आओ, आओ बिल्कुल आओ। तुम अच्छी काम करने वाली हो। जो हुआ है वो एक तरफ, पर तुम्हारे काम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फिर चले क्या? सिनान सर, मैंने असल बात जो थी वो तो आपको बताई ही नहीं। असल बात? क्या आप मुझे फिर से उमर सर की असिस्टेंट बना सकते हैं? मतलब क्योंकि आपको असिस्टेंट की ना कुछ खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आपके प्रोग्राम्स में। मतलब मुझे दरअसल उनसे बात करनी है, उमर से, वरना वो मुझे किसी भी हालत में अपने पास नहीं आने देंगे। ठीक है। चेरन एचआर डिपार्टमेंट के पास जाकर रो रही थी। उसने फ्राइडे को रिजाइन कर दिया है। तुम अपनी पुरानी जॉब पर वापस ज्वाइन कर सकती हो। मैं उमर से बात कर लूंगा, फिक्र मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया सिनान सर, आपने फिर मुझे अकेला नहीं छोड़ा। चलें क्या? सर, नजमी साहब को फोन कर लें। क्या मुझे उन्हें भी लेने जाना होगा? कंपनी पहुंचकर कर लेंगे। अगर कहा तो जाके ले आना। ठीक है सर। सर, क्या वो जलाल ने काम छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया शायद। हमारी जमी नहीं,
समझ गया, वो डेफनी मैडम भी नहीं आ रही शायद। वैसे वो अभी भी आपका काम संभालती हैं शायद। वो भी चली गई, शायद यही बेहतर हो हमारी जिंदगी से। अब हम उससे कभी नहीं मिलेंगे। समझ गया, सुनकर बुरा लगा। बुरा मत मानना, ठीक है? गुड मॉर्निंग। वो तो ठीक है, लेकिन इस बार तुम नाश्ते के लिए मना तो नहीं करोगी? और अगर कर दिया तो? फिर मसला हो जाएगा। ऐसी धमकी नहीं सुनी थी पहले मैंने। इसी वजह से तो मैं उन सब से अलग हूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ। बैठिए। ठीक है जनाब, जब इतनी खूबसूरत टेबल सजाई है तो मैं नाश्ता कर लूंगी, वो भी पेट भर के बहुत सारा। अच्छा, तो खाना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैं नहीं? ये तो नहीं कह सकते। हाँ, और नहीं तो क्या। चलो, मैं भी काफी भूखा हूँ। ये लो। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग उमर सर। कल रात खुशी से थक के मैं सो नहीं पाई। कैसे हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? सुबह सुबह ऑफिस से मुझसे ऐसी बातें मत किया करो नाजली, मेरे सर में दर्द होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर बात ही कुछ ऐसी है, कम बोलना मुश्किल है। अवार्ड आपको मिला है, और वो भी सिनान सर के साथ में। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपको खुद पर फख्र होना चाहिए। आपको आपकी मेहनत का फल मिला है। कितनी अच्छी बात है ना सर ये। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, सही है ना? वाह वाह वाह, देखो जरा, पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो। तुमने उसे बताया कि उसे अवार्ड मिला है, पर उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर तुम मुझे ऐसा कहती, सिर्फ सुनने की देर थी, मैं तो नाचने लगता। शायद इसीलिए तुम्हें ऐसे अवार्ड नहीं मिलते विदार। गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे नाजली जान, कभी तो मुझे गुस्सा नहीं दिलाया करो। हद हो गई। खुशी का इजहार करना तो पर्सनालिटी को उभारता है। ड्रामे जैसा है मेरे हिसाब से। ड्रामा कभी किया नहीं है वैसे मैंने। अब ड्रामा क्वीन सिखाएंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सिनान सर। डेफनी, तुम असिस्टेंट वाले कमरे में जाओ, मुझे कुछ काम है, फिर मैं उमर से बात कर लूंगा। ठीक है, शुक्रिया सिनान सर। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो सिनान? ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। उमर, तुम क्या ठंडे हो सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम तो सब कुछ जानते भी हो ना। हाँ, जानता हूँ। सिनान, डेफनी इस ऑफिस में क्या कर रही है, बताओ। वो सुबह मुझसे बात करने आई थी और काम फिर से शुरू करना चाहती है। एक मिनट, क्या मेरी असिस्टेंट के तौर पर? हाँ यार, बिल्कुल। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा, मुझे वो ऑफिस में नहीं चाहिए। उमर भाई, पहले जरा सांस ले लो, मेरी बात को समझो, ठंडे हो जाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्यों ज्वाइन करने आई है। मैं कुछ भी कर लूं, सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं भी नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि डेफनी इस ऑफिस में काम ना करे, समझ गए ना तुम? क्या करें उमर, तुम बताओ क्या करें? क्या उसे काम से निकाल दें? जो चाहे करो तुम। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बता दिया ना। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, तुम अपनी असिस्टेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए तो उसे काम से निकाल दोगे? क्या तुम्हें ये सूट करता है? अब तुम भी मुझसे ऐसी बातें करोगे? इसका मतलब यह है कि मैं भी बुरा हूं। हाँ, थोड़ा अजीब तो है।
उमर, भाई तुम डेफनी को सजा नहीं देना चाहते हो। ये बात मैं सबसे अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैं उमर को जानता हूं। हाँ, उमर सर तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या इनके और सनान के बीच में कोई लड़ाई हुई है? खतरे की घंटी बज चुकी है। उमर, हमें बात करनी होगी। उमर सर, हमारा बॉस और असिस्टेंट के अलावा कोई भी रिश्ता नहीं है, समझी? तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो और मैं बॉस। ठीक है, सही कह रहे हो। तुम नाराज तुम हो? नहीं डेफनी, आप समझी? हमें बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनोगे अब तुम? क्या तुम कुछ जानना नहीं चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है? पूछो ना मुझसे। पूछो, क्या जानना है तुम्हें? क्या हुआ है? क्यों किया मैंने ऐसा? कुछ तो पूछो ना। क्या ये बात है? क्या तुम भी नहीं पूछोगे कि मैं क्यों गई थी? मैं इसका हकदार नहीं डेफनी। नहीं पूछूंगा। मैं कभी नहीं पूछूंगा कि तुम क्यों गई, क्योंकि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाकर अपने रूम में बैठो। आज से हम काम के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। तुम जा सकती हो। ठीक है उमर सर, आपकी मर्जी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किसी न किसी तरह तो जरूर बात करूंगी। ये लो मेरी जान, तुम्हारे लिए कॉफी। नाश्ता तुमने बनाया तो कॉफी मेरी तरफ से। तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया और देर हो रही है। काम पे नहीं जाना क्या? नहीं जाऊंगी। तुम क्या कह रही हो ये? हाँ बिल्कुल, आज मैं छुट्टी करूंगी, वो भी पहली बार। पहली बार? लेकिन इसका मतलब क्या है? हम आज का पूरा दिन साथ गुजारेंगे, ये समझना काफी है। ठीक है, मैंने दारिया को मैसेज कर दिया है, वो बता देगी। हाँ तो इस्माइल, आज हम क्या करेंगे? वैसे है मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज, पर गधे कहेंगे। ठीक है जान, क्या हो गया? तुमने तो एकदम ही गधा बोल दिया। मेरे हिसाब से हम घर पर नहीं रहते, बाहर चलते हैं। ठीक है, बाहर चलते हैं। तो तुम्हें बताओ, क्या मूड है तुम्हारा? जानू, मेरी जैसी लड़की कहीं घूमना पसंद करती है या फिर अच्छी जगह खाना खाना और बस? वो तो ठीक है, लेकिन तुम जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी है। थोड़ी मदद करनी होगी तुम्हें मेरी। ठीक है, तो पूछो। मतलब तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी फैमिली। अच्छा ये बताओ, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा और क्या हॉबी है तुम्हारी? बोलो। देखो यार, कहाँ ले गए तुम बात को? मान लेते हैं मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरे बाबा ने बहुत सालों फार्मेसी में काम किया, अब भी करते हैं। अम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरी एक बड़ी और एक छोटी बहन है, उनकी शादी हो गई।
मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुकम्मल की और अपना करियर सेट किया। कैसे रिलेशंस हैं तुम्हारे? कुछ खास रिलेशंस नहीं, बस हम छुट्टियों में मिलते हैं, ज्यादा नहीं। मैं बहुत ज्यादा नहीं जाती, यहीं रहती हूँ। यही मेरी कहानी है। मतलब तुम अपनी फैमिली से दूर हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम मिलें तो भी क्या बातें करेंगे, हमारी ज्यादा कॉमन आदतें नहीं है। मैं एक बिल्कुल अलग जिंदगी जी रही हूँ। जो भी हो, इस बारे में क्यों बात करने लगे? मुझे फैमिली के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं। ये सब बातें डिस्टर्ब करती हैं बहुत। ठीक है, फिर किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। चलो इन सब बातों को तो पीछे छोड़ते हैं, तुम्हारे बारे में बात करते हैं। यास्मीन, तुम बताओ कि तुम्हारी हॉबीज क्या हैं और जो तुम्हें अच्छा लगे। पहले तुम बताओ। ठीक है, मुझे अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलना बहुत पसंद है। वो सजी हुई टेबल और मुश्का मछली। मुझे ड्राइव करना पसंद है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। जब मुझे मौका मिलता है मैं ड्राइव करती हूँ। ये बात है। बिल्कुल। मेरा चालान हो गया है। गाड़ी में पीछे बैठना बहुत बोरिंग होता है। चलो उठो, फिर चलते हैं। कहाँ पर? चलो तो सही। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम रुको। हाँ ठीक है। ये लो, शुक्रिया नानी। आराम से खाओ। सुबह मूड कैसा था डेफनी का? नहीं, एक्टिंग कर रही है। मैं जानती हूँ उसे, बचपन से ही ऐसी है। फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन जिद में नहीं रोती थी। मैं बात करूंगा उससे, शाम को आएगी तो। इससे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। हम सबका मूड ठीक हो जाएगा। मैं तैयार हूँ। अच्छा रुको, मैं आती हूँ। भाई अभी भी कॉफी पी रहे हैं? हाँ, बस चलते हैं, कॉफी पी लूं मैं। रास्ता 10 मिनट का है। 5 मिनट रुक जाओ, बस पी रहा हूँ और फिर निकलते हैं। आप पक्का 8 मिनट में पियेंगे? अरे यार, हर चीज का हिसाब किताब रख के बैठती हो तुम। सब्र कर जाओ, मुझे कॉफी तो पीने दो। अगर मैं आगे चल के यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई तो बोल दूंगी भाई कॉफी पी रहे थे। छुटकी, मुझे परेशान मत करो। हमारे स्कूल जाना आपकी कॉफी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आ गई। ये क्या है नानी? ये मिठाई लो और एंदम के पास ले जाओ। कहना कि नानी एक नेक मकसद के तहत बहुत जल्द आपके पास आने वाली है। निहान का हाथ मांगने? हाँ भाई। मतलब आपने निहान की अम्मी से सुलह कर ली है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किसके मिजाज के मुताबिक क्या बात करनी है। क्या ऐसा है? हाँ ना। मुझे यकीन नहीं अरे है। बस करो बस करो, मैं अपना इरादा बदल दूंगी। हाय मेरी नानी, यहाँ यहाँ। वाह वाह, बहुत खुश लग रहे चल हैं बस भाई। इसकी बातें सुने जरा। देखो छुटकी, अगर तुमने निहान को तंग किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नहीं भाई, मेरे अपने अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने पाला है इसे, असल हक तो मेरा है। चलो ये निहान के घर देकर आते हैं। स्कूल की बात पर तो आपने मना कर दिया था, ये गलत बात है। इस घर में सिर्फ मुझे पढ़ाई की फिक्र है, मैं बहुत अकेली हाँ हूँ। हाँ, अकेली और हमारी प्यारी इसरा। चलो। फिर उड़ने लगा ये। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मुबारकबाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका। जी जी बिल्कुल कह दूंगा, उमर से भी कह दूंगा। ठीक है, फिर आपसे बात होती है। खुदा हाफिज। भाई यकीन करो, मुझे सुबह से कॉल्स आई आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, शुक्रिया कह देना तुम। क्या तुमने विंटर कलेक्शन की ड्राइंग देखी सिनान? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं देखा अभी तक तुमने? शायद हम 12 बजे के बाद मीटिंग करने वाले थे ना, डिजाइनिंग टीम, तुम और मैं, याद है? ठीक है, देख लूंगा, फिक्र मत करो। न्यू सीजन शुरू होने वाला है सिनान, अब हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए शायद। ठीक है भाई, समझ गया। ठीक है, मैं अपने रूम में जाता हूं।
दिखाओ अपनी तकलीफ, बिल्कुल। मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं है। अगले 1 घंटे तक आपके पास कोई काम नहीं है। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने तुम्हें साफ बता दिया था कि हम फालतू बात नहीं करेंगे। शायद आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। प्लीज बात कर लेते हैं ना। सामने से हटो, मुझे थोड़ा काम है। मैं जानती हूँ कि आप ड्राइंग्स घर पर बनाते हैं। आज यहीं पर बनाऊंगा मैं। तुम फालतू में कोशिश कर रहे हो। मैं पूरा दिन यहीं रहूंगी। तुम कहीं नहीं भाग सकते। डेफनी, भागती तो हो तुम। उमर, Ne zormuş bitsin demek, hala severken seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz iki. कहाँ जा रहे हो? कोई मसला ना हो तो कॉफी पी सकता हूँ मैं। Her zaman koşup geri dönmemize. मैं ले आती हूँ, क्योंकि हमेशा तो मैं ही ला के देती हूँ ना कॉफी। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ले सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं यहीं खड़ी रहूंगी। तुम बना लो कॉफी, साथ चलूंगी। साथ चलूंगी मैं। मुझे बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, लेकिन मेरा बात करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपकी 20 मिनट लूंगी। कहाँ बात करें? क्या बाहर चले? बस करो, बस जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं भी आती हूँ आपके साथ। डेफनी, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अब अंदर कोई ना रहे, समझी? ये काम है। सरप्राइज। सुदेव, मेरी बेटी। अम्मी जान। वाह, जबरदस्त। अम्मी कैसी हो बेटा? जान। मेरी प्यारी बेटी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी बहुत ज्यादा। मेरी बेटी। अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम तो जाने के बाद पलटकर आती ही नहीं हो, अपनी अम्मी को अकेला छोड़ देती हो। क्या हुआ? ऐसा तो मत कहें। अम्मी जान, आप फिर से रो रही हैं क्या? और क्या, मैं अकेली थी और ऐसे वक्त में तुम भी सामने आ गई। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपने बुलाया और मैं फौरन आ गई। इस बार मैं काफी दिन के लिए आई हूँ। दोनों माँ बेटी खूब मजे करेंगे। मुआ। अरे मेरी बच्ची कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कितनी बड़ी हो गई है। अम्मी, मुझे इस जगह की बहुत याद आती थी। आहा, मेरा कमरा कहाँ है वैसे? क्या आपने फिर फर्नीचर बदला है? फर्नीचर का क्या है, वो भी इंसान की तरह है। आज है, कल नहीं होगा। अरे सुधे मैम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मीने। मुझे लगा अम्मी ने तुम्हें भी बदल दिया होगा, पर अरे मीने, कहाँ थी तुम? जाओ ये सामान ले जाओ। अम्मी जान, मुझे तो मीने तक की याद आती थी। और मेरी? और सबसे ज्यादा तो आपकी याद आती थी। अम्मी जान। आई मेरी प्यारी बेटी, तुमने सफर किया है, तुम्हें भूख लगी होगी। मीने एक बैलगाड़ी जैसी है, उससे तेजी से कुछ भी नहीं होगा। चलो मिलके हम कुछ बनाते हैं। ठीक है।
बेटी बेटी मेरी प्यारी बेटी। मुझे हर हफ्ते की डिटेल्स चाहिए। कहाँ कहाँ जाती थी, किस किस से मिलती थी, क्या क्या किया। ये सब छोड़िए, आपके और बाबा के बीच क्या हुआ है? मीने, क्या तुम हमारी बातें सुन रही थी? बिल्कुल नहीं, मैं तो वो। जवाब मत दो, चलो तुम जाकर सूदे का कमरा सही वही करो। तो। ये मत कहना कि तुम कर चुकी हो, अब जाओ और दोबारा से जाके सही करो कमरे को। ओह, मीने को भी दूर रख रही हैं आप तो। मामला संजीदा है। मतलब उसने उंगली से रिंग उतारी और यहाँ रख दी। क्या कहूँ, छोड़ दिया उसने मुझे। ठीक है अम्मी जान, चलें बाहर चलते हैं गार्डन में, वहां पे मुझे सब कुछ बताइए, ठीक है? ठीक है। आ जाइए यास्मीन मैडम, अब यहाँ आपसे कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा। तुम तैयार हो? हर वक्त। हम उड़ने वाले हैं। Bazen seni oynar dener sanki. Ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkular kapanmış gözlerinde. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savrulgun bu şehirde. तुम ठीक हो? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। Arkamdan sinsi sinsi. Ve sen her şeye karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkular kapanmış gözlerinde. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Beni tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular gitmedi bende, yapayalnız geldim bu şehirde. ऐसा लग रहा है आज मैं उड़ रही हूँ। तुम मुझे शायद यहाँ लाकर पछता रही हो। नहीं, बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी जिंदगी में इतना हैरान नहीं हुआ यास्मीन। गुड मॉर्निंग नजमी सर। बहुत शुक्रिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो दरअसल मैं आज ठीक तरह सो नहीं पाया और फिर सुबह जल्दी उठ गया। क्या आपके लिए कॉफी लाऊं? हाँ ये अच्छा होगा। हेलो नजमी सर। डेफनी, नरमीन मैडम ने कहा है कि काम वापस शुरू कर दो, कर्ज जो लिया है उसकी वजह से। तो बस मैं आ गई। अभी भी वही बात। ठीक है डेफनी, ठीक है। माफ कीजिएगा। डेफनी, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो? ठीक है उमर सर, मैं आ रही हूँ। नजमी सर आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शायद ये कॉफी पीकर मुझे सुकून मिले।
चले हम बताएं। हाय, मुझे इतना बुरा शौक लगा है, क्या बताऊं तुम्हें। बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही हूँ। अब मैं समझी हूँ, मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की और तुम आ गई। आप अम्मी हैं मेरी, मुझे ही कॉल करेंगी ना, डरिए मत, सब ठीक होगा। पर आपके और बाबा के बीच क्या हुआ है? असल में हुआ तो कुछ भी नहीं है सुदे, तुम तो मुझे जानती ही हो, मेरी नेचर ऐसी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास के लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे, इसलिए मुदाखलत कर देती हूँ मैं, और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूँ। किस मामले में मुदाखलत की है आपने? बस जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि मैं कुछ ना बोलूं, बस ऐसे बात बढ़ गई। ठीक है, आप अपना मूड ठीक कर लें, बेहतर होने की कोशिश करिए। मैं आ गई हूँ, बाबा से मैं बात कर लूंगी, शायद सब ठीक हो जाए। आई मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगी। मेरी प्यारी बेटी, शहजादी मेरी। वेलकम सर। वेलकम सर, तशरीफ लाइए। आइए बैठिए। थैंक यू। सर, आप जो हमेशा ऑर्डर करते हैं, क्या वो मैं तैयार करवा दूं? जी जरूर। हेलो सिनान, मैं डेनिस बात कर रहा हूँ। हाँ, डेनिस, कैसे हो? मैं भी तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन मुझे कुछ वक्त नहीं मिला ताज़ियत के लिए। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सुना है तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। हाँ। ये अवार्ड पिछले साल मेरे बाबा को मिला था। हाँ, अल्लाह उन्हें सुकून अता फरमाए। सिनान, तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है। तुम इसके हकदार हो, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया 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 तुम्हारी इस बात कहने का। चलो रात में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं। हेलो यास्मीन। डेनिस, कैसे हो? क्या अब तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि मेरे पास कुछ बेहतरीन प्लान्स हैं। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि ट्राम्बा को लेकर मेरे पास कुछ बेहतरीन गोल्स हैं। मिसाल के तौर पे पैशंस को अपनी जिंदगी से अलग कर देना। डेनिस, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारी कंपनी हमेशा से नंबर 1 रही है और एक छोटी कंपनी अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं उमर को नहीं छोड़ूंगा। पर तुम मेरी बात सुनो तो सही। मैं कहना चाह रही थी तुम अपनी जगह आराम से काम करती रहो, लेकिन मेरे लिए अगर बाद में कुछ हुआ तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। तुम ये नहीं कर सकते। मतलब नहीं करो ऐसा तुम। सुनो यास्मीन, तुम आखिरी फैसला कर लो कि तुम किसके साथ हो, क्योंकि उमर का एंड अब करीब है। क्योंकि उमर का एंड अब करीब है। क्या उमर का एंड करीब है? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ गई हैं यास्मीन? कौन था? जानवर था। क्या? कुछ नहीं, अभी इस बारे में नहीं बात करते। क्या कुछ खाने चले हम? मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूं, इसे देख लेना। 2014 और 2015 की तमाम डिटेल्स चाहिए। उस पर हमने क्या क्या किया और क्या क्या रह गया है। एक रूटीन वर्क था जो रह गया था, उसकी सारी डिटेल ला के दो मुझे। ठीक है, समझ गई। और कुछ है? 1 घंटे बाद डिजाइनर के साथ मेरी और सिनान की मीटिंग है। पता है, लिख लिया मैंने।
क्या मैं जाऊं अब? तुम जा सकती हो। क्या हम ऐसे ही रहेंगे अब हमेशा? मेरा मतलब कैसे बॉस और असिस्टेंट की तरह, ऐसे जैसे हमारे दरमियान कुछ हो ही ना। मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम ऐसे कैसे पेश आ सकते हो मेरे साथ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सामने कोई और है। तुम अब यहाँ से जा सकती हो डैफ्नी। बहुत खूब, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। डेफनी, ऐता हाँ सूखी लड़की। ए लड़की, ओह इसलिए बात नहीं कर पाई, बेचारी रोज हो रही थी। हाय क्या हुआ होगा? अरे भाई मैं क्यों पढ़ूं इन लोगों के मामले में, मैं तो परेशान ही आ गया हूँ इन लोगों से। हेलो डेफनी, कैसी हो? पागल है सच में, ये आदमी पागल है, बिल्कुल पागल। कौन? उमर? हाँ, लानत हो उस पर कसम से। एक आदमी इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा क्या कह दिया उसने? यकीन करो निहान, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस तरह मेरे साथ क्यों पेश आ रहा है। मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है वो, जैसे हम एक दूसरे को कभी जानते ही ना थे, जैसे हम कभी गले न लगे हों, कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना बैठे हों। मुझे लगता है उसने अपने और तुम्हारे बीच एक दीवार खड़ी कर ली। लेकिन वो एकदम से ऐसी दीवार कैसे बना सकता है, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। वो मेरा कितना ख्याल करता था और अब वो मेरी तरफ एक नजर उठा के भी नहीं देख रहा है। डेफनी देखो, हमें शुरू से ही मालूम था कि वो आदमी किस नेचर का है, इसलिए उसका ये बिहेवियर तो नॉर्मल होना चाहिए। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, बहुत बुरा लगा होगा उसे। तुमने उसका बहुत दिल दुखाया, उसकी जगह पर खुद को रख कर देखो, फिर शायद तुम्हें उसकी फीलिंग्स का एहसास हो। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे यकीन है इस बात का। मैं कैसे बताऊंगी उसको, सब कुछ कैसे बताऊंगी यार मैं उसे, मुझे बात करनी है उससे। यार क्या इसको तुमसे मोहब्बत नहीं थी? दिखा तो ऐसे ही रहा है। लेकिन शायद ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो वो घर तक आता क्या? आया था ना, और उसके बाद उसने तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था ना? बोलो ना। लेकिन क्यों, मुझे क्या पता। डेफनी दिमाग खराब ना करो। उसे मैं पसंद थी ना, मुझसे मोहब्बत हुई थी उसे। अरे यार डेफनी ऐसा मत सोचो, देखो इस किले में बहुत से राज छुपे हैं, पर इस किले की कोई दीवार भी तो होगी ना। उसने बहुत पहले ही ताला लगा तो दिया फिर खटखटाओ, सिंपल है। अगर नहीं खोला दरवाजा तो फिर से खटखटाओ, जब तक दरवाजा ना खुले तब तक कोई किसी को इतना इंतजार नहीं करवा सकता, वो जरूर खोलेगा। हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। मैं कोशिश करती रहूंगी अपनी। ये हुई ना बात, हम लड़की वाले हैं यार, हम जानते हैं कब क्या करना है, शिकायत करना उनका काम है। हाँ हाँ मैं जाकर उसका दरवाजा खटखटाऊंगी, और जब तक नहीं खोलेगा मैं कोशिश करती रहूंगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। नेहान तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रिया। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ।